11वीं से 13वीं जेपीएससी को रद्द किए जाने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। न सिर्फ 11वीं से 13वीं जेपीएससी बल्कि फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द करने के आदेश पर भी झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले की अंतिम सुनवाई में जो भी आदेश आएगा उससे नियुक्तियां प्रभावित होंगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीपमाला और सोनम कुमारी ने याचिका दायर की है। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से इन दोनों परीक्षा को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स ने बहस की। इसके साथ ही अदालत ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन का भी निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते 17 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इनमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल सहित कई परीक्षाएं शामिल है। जाँच सीआईडी को सौंपी गई है। गौरतलब है कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार की ओर से कई परीक्षाओं को रद्द किया गया। इन अलग अलग परीक्षाओं में कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ऐसे में कैंसिल की गई परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सबकी नजर राज्य सरकार के जवाब और मामले की अगली सुनवाई पर रहेगी। राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट पूरे मामले में आगे का रुख करेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामले में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। बता दें कि सरकार ने उन सभी परीक्षाओं के रद्द होने का निर्णय लिया है जिसमें टीडीपीएल शामिल रहा। इसके अलावा साल 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गई थी। इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, परीक्षा स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं के जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के कारण इन परीक्षाओं में नियुक्त हुए अधिकारियों की ट्रेनिंग बीच में ही रुक गई। हाल ही में स्कीपा में ट्रेनिंग लेकर उन्हें अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। अभी वे अलग अलग जिलों में प्रोबेशन पीरियड पे हैं। उनकी परीक्षा रद्द कर दिए जाने के बाद तकनीकी रूप से उनकी नौकरी चली गई। ऐसे में सारे उप समाहर्ता संशय की स्थिति में है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि इससे पहले जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिनों तक छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए। जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।